हेलो दोस्तों, ग्रो मोर मनी विद दीपक में आपका स्वागत है, जहां पैसा सिर्फ कमाया नहीं जाता बल्कि बुद्धिमानी से बढ़ाया जाता है। चलिए आज बात करते हैं उन 48 घंटों की जब ऐसा लगा कि दुनिया की सांसें अटक गई हैं और फाइनेंशियल मार्केट्स में एक बड़ी सुनामी आने वाली है। तारीख थी 8 और 9 अप्रैल 2026। ये सिर्फ 2 दिन नहीं थे, नहीं, ये वो 2 दिन थे जब उम्मीद और डर के बीच बाजार एक पेंडुलम की तरह झूल रहा था। देखिए, कहानी शुरू हुई एक बहुत अच्छी खबर से। अमेरिका और ईरान के बीच एक सीज फायर का ऐलान हुआ। सबको लगा चलो संकट टल गया, लेकिन कुछ ही घंटों में नए हमलों की खबरों ने उस उम्मीद को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। और नतीजा ये हुआ कि कच्चा तेल मानो आग की तरह भड़क उठा और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट पूरी तरह लड़खड़ा गए। हर तरफ बस एक अनिश्चितता, एक कंफ्यूजन का माहौल था। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इस पूरी ग्लोबल उथल-पुथल का एक निवेशक के लिए, उसके पोर्टफोलियो के लिए आखिर मतलब क्या है? आइए इसी पहेली को परत दर परत सुलझाते हैं। तो सबसे पहले इन 2 दिनों की कहानी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये जानना जरूरी है कि आखिर कैसे कुछ ही घंटों के अंदर बाजार का मूड जश्न से मातम में बदल गया। 8 अप्रैल की सुबह सब कुछ अच्छा लग रहा था। सीज फायर की खबर आई और मार्केट्स में एक खुशी की लहर दौड़ गई। ट्रेडर्स को लगा कि शांति का रास्ता खुल गया है। लेकिन ये राहत, आप कह सकते हैं, बस कुछ घंटों की मेहमान थी। दोपहर होते होते इजराइल के हमलों ने पूरा माहौल बिगाड़ दिया और शाम तक ईरान की धमकी ने बाजार में डर को वापस ला खड़ा किया। 9 अप्रैल आते आते सीज फायर तो था, लेकिन उस पर किसी को भी यकीन नहीं था। और इस डर का सबसे बड़ा बैरोमीटर था कच्चे तेल का दाम, जो करीब $100 प्रति बैरल पर पहुंच गया। देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बाजार का फीवर है जो बता रहा था कि ग्लोबल इकोनॉमी एक बहुत बड़े तूफान की दहलीज पर खड़ी है। लेकिन सवाल ये है कि बाजार इतना डरा हुआ क्यों था? इस सारे डर के, सारी अनिश्चितता के सेंटर में सिर्फ एक नाम है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। ये सिर्फ एक संकरा समुद्री रास्ता नहीं है, इससे आप ग्लोबल एनर्जी सप्लाई की सबसे जरूरी धमनी यानी आर्टरी कह सकते हैं। दुनिया की ऊर्जा का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहीं से होकर गुजरता है और यही बात इसे जियोपॉलिटिक्स का सबसे बड़ा अखाड़ा बना देती है। ये स्लाइड असल में पूरी कहानी बयां करती है। जरा सोचिए, दुनिया का हर 5वां तेल का टैंकर इसी एक संकरे रास्ते से गुजरता है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये ग्लोबल इकोनॉमी की लाइफलाइन है। अगर यहां ट्रैफिक जाम हो जाए तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का इंजन धीमा पड़ सकता है। और दांव पे सिर्फ तेल नहीं लगा है, यहां से हमारी गाड़ियों का ईंधन, हमारे घरों की गैस और न जाने कितने प्रोडक्ट्स का कच्चा माल गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद होता है तो ये सिर्फ एक एनर्जी क्राइसिस नहीं होगा, ये एक ग्लोबल सप्लाई चेन का बहुत बड़ा संकट होगा। अच्छा, अब इस ग्लोबल शतरंज की बिसात से नजर हटाकर देखते हैं कि भारत पर इसका क्या असर होता है। देखिए, दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातकों में से एक होने के नाते भारत इस आर्थिक झटके की सीधी चपेट में आ जाता है। ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है। जैसे ही तेल महंगा हुआ, हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है। इससे महंगाई यानी इन्फ्लेशन बढ़ती है, रुपए पर दबाव बढ़ता है और वो डॉलर के मुकाबले कमजोर होने लगता है। अब यहीं पर विदेशी निवेशक यानी FIIs घबराते हैं। जब रुपया कमजोर होता है तो डॉलर में उनका रिटर्न कम हो जाता है, इसलिए वो भारतीय बाजार से पैसा निकालकर अमेरिका जैसे सेफ मार्केट्स में ले जाते हैं और नतीजा, हमारा निफ्टी और सेंसेक्स तेजी से नीचे आता है। लेकिन देखिए, बाजार के हर तूफान में पैसा सिर्फ डूबता नहीं है, वो अपनी जगह बदलता है। कुछ सेक्टर्स को भारी नुकसान होता है तो कुछ इस उथल-पुथल में भी चमक जाते हैं। आइए देखते हैं कि पैसा कहां से निकलकर कहां जा रहा था। यहां साफ तौर पर तेल और डिफेंस कंपनियां विजेता बनकर उभरती हैं, क्योंकि तनाव बढ़ने से इनके प्रोडक्ट्स की मांग और कीमत दोनों बढ़ जाती हैं। और सोना, वो तो है ही मुश्किल वक्त का साथी। दूसरी तरफ एयरलाइंस और ऑटोमोबाइल सेक्टर सीधे तौर पर हिट होते हैं, क्योंकि फ्यूल उनकी लागत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और FMCG कंपनियां बढ़ी हुई ट्रांसपोर्टेशन लागत और कच्चे माल की कीमतें उनके प्रॉफिट को निचोड़ देती हैं। तो अब हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां से 2 रास्ते निकलते हैं और एक निवेशक के तौर पर इन दोनों ही रास्तों के लिए तैयार रहना बेहद जरूरी है। पहला रास्ता ये है कि तनाव और बढ़ जाए। ऐसे में हम बाजार में एक तेज गिरावट देखेंगे, जहां निवेशक सोने जैसी सुरक्षित संपत्तियों की तरफ भागेंगे। दूसरा रास्ता यह है कि सीज फायर कामयाब हो जाए और शांति लौटे।
ऐसे में बाजार में एक शानदार रैली आएगी जिसे रिस्क ऑन माहौल कहते हैं, और तब टेक और ग्रोथ स्टॉक्स सबसे तेजी से वापसी करेंगे। अब सबसे जरूरी बात, वॉरेन बफे ने कहा था, जब दूसरे लालची हों तो डरो, और जब दूसरे डर रहे हों तो लालची बनो। बाजार की ये घबराहट एक खतरा नहीं है, बल्कि एक स्मार्ट निवेशक के लिए एक मौका है। तो एक स्मार्ट निवेशक को इस स्थिति में क्या करना चाहिए? सबसे पहला नियम, पैनिक नहीं करना है। बाजार में जब डर का माहौल हो, तभी अच्छी कंपनियों में कम कीमत पर निवेश करने का सुनहरा मौका मिलता है। अपनी SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को डिसिप्लिन के साथ जारी रखें, क्योंकि गिरावट में आप ज्यादा यूनिट्स खरीद रहे होते हैं। अपने पोर्टफोलियो को बचाने के लिए सोने में थोड़ा निवेश करना समझदारी है। और हां, बदलते एनर्जी सिनेरियो को देखते हुए एनर्जी सेक्टर पर भी अपनी नजर बनाए रखना जरूरी है। तो 8 और 9 अप्रैल की इन घटनाओं से हमें क्या सीखने को मिलता है? बस यही कि बाजार हमेशा अनिश्चित रहेगा, खबरें अच्छी और बुरी आती रहेंगी, लेकिन एक स्मार्ट निवेशक भावनाओं में बहकर फैसले नहीं लेता। वो घबराता नहीं है, वो एक स्ट्रैटेजी बनाता है। क्योंकि याद रखिए, हर संकट में खतरे के साथ एक अवसर भी छिपा होता है। अगर आप ऐसे ग्लोबल एनालिसिस चाहते हैं जहां वर्ल्ड इवेंट्स को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में बदला जाए, तो चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले दिन मार्केट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप बिगनर हैं और म्यूचुअल फंड को समझकर अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करें, कौन सा फंड चूज करें या कितना SIP करें, तो आप हमारी कंपनी ग्रो मोर मनी इन्वेस्टमेंट को व्हाट्सएप पर 92-348-04586 हाय लिख सकते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके से गाइड करूंगा। आपकी इनकम, गोल्स और रिस्क के हिसाब से बताया जाएगा कि आपको कहां इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसे स्टार्ट करना चाहिए। व्हाट्सएप नंबर 92-348-04586। मैसेज करें हाय और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी आज से शुरू करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके अपना सवाल बताएं और इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।